आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, पद्मश्री के धैर्य का अंत हो गया अचानक, जैसे नदी का बांध टूट गया। आंखों से आंसू बह चले। वह बहुत देर तक रोती रही, फिर समधी को सुनाकर बोली, अब तो वही घर है, जाएगी कैसे नहीं। तब 5-6 महीने कैसे जा पाएगी, कल्याण की योग्यता है। ये सुसमाचार सुनते ही नवकृष्ण बाबू एक पल के लिए पुत्र शोक भूल गए। वह भाव हिल उठे। प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए उनको शब्द नहीं मिल पा रहा था। ये खबर बिजली की तरह पूरे गांव में फैल गई। कुछ लोगों ने भगवान को धन्यवाद दिया, कुछ लोगों ने व्यंग से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तालाब की घाट पर गांव की विवाहिता युवतियों को संबोधित करते हुए सीतादाई बोली, सुनोरी छोरिया, नलिनी को होनहारी है। ललिता बोली, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है, ऐसा तो कई जगह हुआ है। सीतादाई की आलोचक बुद्धि से सहन नहीं कर सकी, बोली, तुम क्यों नहीं कहोगी, दही की गवाही चूड़ा, तुम्हारे अपने घर में भी तो ऐसा ही हुआ था। सीतादाई का अनुमान था कि उनकी बात का कोई जवाब नहीं देगा, कुछ तो डर से और कुछ श्रद्धा से, लेकिन ललिता चुप रहने वाली नहीं थी। उसकी भाभी को भी शादी के 10वें महीने में ही बच्चा हुआ था। इस विषय को लेकर गांव में कई तरह की आलोचना हुई थी, इसलिए वह सीतादाई के कटाक्ष को सह न सकी। वह क्या कोई कलंक की बात हुई, बच्चा होना क्या कलंक की बात है। जो कलंक की बात है वह तो औरतें करती ही रहती हैं, फिर भी अकड़ कर चलती हैं, कोई बात छुपी रहती है क्या। सीतादाई समझ गई कि ललिता का ये व्यंग उन्हीं पर है। गुस्से से थरथर कांपने लगी, चिल्लाते हुए बोली, अरे छोरी, तुमको लगता है कि तू बहुत बुद्धिमान हो, मुझसे मुंह लगाने चली हो, सर से जीभ पकड़कर खींच लूंगी। सत्यवती बनने चली है, कहते हैं न, माई करे कुटाई पिसाई, और बेटी का नाम दुर्गावती। हरे हरे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।